औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं एक नुस्खा लिख रहा था, मैंने कहा उसको आपके साथ शेयर करूं। क्या पता इस वजह से किसी की ज़िंदगी आबाद हो जाए और हमारे लिए उसके दिल में से कोई दुआ निकल जाए। इसमें असल वसूल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कि स्वाब की नीयत से कोशिश कर रहा हूँ कि सबको फ़ायदा हो। और ये बीमारी आजकल बहुत पाई जाती है, ख़ास करके नौजवानों में। ये जो लोग शादी से डर रहे हैं, परेशान हैं, ये शादी के बाद भी कमज़ोर हैं, या शादी के बाद भी परेशानी के आलम शर्मिंदगी उठाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा एक ला रहा है। और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। कोशिश किया है कि आपको भी दे दूँ, आप ख़ुद बनाएं। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा जिस्म सुस्त, काम करने को दिल नहीं करता, चुस्त नहीं है, या मकवी बा जिस तरह की कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी, चेहरा उसका सुर्ख नहीं है, रंग पीला है, उन सब पे काम करेगा। हाँ, ये नुस्खा अगर इस्तेमाल करना भी हो तो कोशिश करें दूध या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, साथ मक्खन वगैरह इस्तेमाल करें, फिर इसका फ़ायदा बहुत है। मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप लिख लें, आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले 1 तोला लौंग लें। ये 50 स्टोर से आम मिल जाता है आराम से आपको, हर जगह से। अच्छा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जहाँ भी बैठेंगे अल्लाह के हुक्म से मुझे दुआ करेंगे। लिख लें, आप अपने पास पेन कापी रख लें ताकि मैं बोलूँ आपको नुस्खा, ताकि साथ साथ आप लिखते रहें। एक तो आप कोशिश करें लौंग लें 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, खुलंजान ये 1 तोला, अकरकरा 1 तोला, जलवतरी 1 तोला, जयफल 1 तोला, अरमल 1 तोला, सलाजीत 1 तोला, ज़ाफ़रान 3 माशे, जुनबदस्तर आधा तोला, रेगमई आधा तोला, अंबर 1 माशा भी बहुत है, अगर इस्तात हो, नहीं है तो ना डालें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सालब पंजा 1 तोला, सालब मिस्री 2 तोले, और काबली मिस्री 2 से 250 ग्राम हो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत है। 250 ग्राम हो, इन सब के लिए बहुत है। इन सब चीज़ों को पहले तो आप जो लौंग शोंग है उनको अलग ग्राइंड करें और काबली मिस्री को अलग ग्राइंड करें। तो उससे ये हो जाएगा ना कि अलग अलग ग्राइंड करें आपको उसको, और छान उसको आपने बिल्कुल बारीक करना है। छान जो है ना वो बड़े बारीक तरीके से करना है, बिल्कुल बारीक हो जाए। फिर ये आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद आप अगर दूध से खाएंगे, खोई हुई सारी ताकतें अल्लाह के हुक्म से बहाल हो जाएंगी। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जहाँ बैठेंगे हकीम ज़ाहिद खान याद आएगा अल्लाह के हुक्म से आपको। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस पे अमल करें। अगर आपको फ़ायदा हो दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और ये आपका सदका जारिया समझ लें। अगर किसी को फ़ायदा होता है ना, तो सदका जारिया रोज़ क़यामत तक चलता रहता है। इंसान तो गुनाहगार है, हम खुद गुनाहगार हैं, अल्लाह में माफ़ करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसके सदक़े क्या पता अल्लाह पाक हमें बख्श दे। तो इसीलिए मैं नुस्खे लोगों को भी बताता रहता हूँ, पेज पर भी लगाता हूँ, ग्रुप में भी लगाता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी चला रहा हूँ कि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और सबसे बड़ी बात है, इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। 15 साल से लेकर 100 साल का बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा इसको ट्राई करें। हाँ, इस्तेमाल वो बंदा करे जो ख़ुद को थोड़ा सा वीक समझता है। ठीक आदमी हो, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे कोशिश करूँगा कि नॉर्मल ज़िंदगी के लिए, जो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हम सुस्त हैं, किसी काम को दिल नहीं लगता, ज़िंदगी का मतलब मज़ा नहीं है, चस नहीं है ज़िंदगी में, खुशी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तंग हैं, थोड़े परेशान हैं, ठीक है। एक दफ़ा इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी काम करेगी। वस्सलाम, हकीम ज़ाहिद ख़ान, अल जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद।